हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सबको। ये है 11th स्टैंडर्ड के रिवीजन लेक्चर्स एंड अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम को कैसे अटेन करता है अगर हम यूटिलिटी एनालिसिस का, कार्डिनल नंबर्स का तरीका फॉलो कर रहे हैं तो। एंड इंट्रोडक्टरी चैप्टर भी हमने कवर कर लिए। अब जो अपकमिंग 3 लेक्चर्स हैं उसमें भी कंज्यूमर के बिहेवियर की हम लोग बात कर रहे हैं। कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम को कैसे अटेन करेगा, इसके सेकंड अप्रोच को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो आज के लेक्चर में जो सेकंड अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस या ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जिसका नाम है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसके बारे में बात करने वाले हैं। बिफोर जंपिंग इनटू कि क्या है, कैसे काम करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीजें, अगर हम कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ रहे, अगर हम उसका बेसिक एक रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर लेना कि चैप्टर किस बेस पे बना हुआ है, उसकी नींव क्या है, तो चैप्टर के ऊपर जो भी बिल्डिंग बनेगी आप उसका अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितनी स्ट्रांग है, कैसे काम करेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो समझना आसान हो जाएगा अगर आप बेस पकड़ लेते हो, एक बेसिक थॉट पकड़ लेते हो कि क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो चैप्टर आप पढ़कर आए हो, कार्डिनल यूटिलिटी वाला, यूटिलिटी एनालिसिस वाला, उस चैप्टर का बेसिक थॉट क्या था कि आप एक कंज्यूमर की सैटिस्फैक्शन को, यूटिलिटी को नंबर्स दोगे, हाँ या ना। नाउ इस चैप्टर में जब हम ऑर्डिनल एनालिसिस करेंगे, इस चैप्टर का मुद्दा क्या होगा कि आप चीजों को नंबर्स नहीं दे सकते हो। एक लिमिटेशन था इस चैप्टर का जो हमने पढ़ा कार्डिनल एनालिसिस का, कि आप हर चीज को नंबर दे रहे हो, पर आप डिफाइन कैसे करोगे कि किस चीज को क्या नंबर मिले। तो उस लिमिटेशन को ओवरकम करते हुए ये तरीका बनाया गया। ये तरीका बोलते नंबर देने की जरूरत नहीं, रैंक दे दो, हाई लो। जैसे कि मैं आपके आगे एक मैंगो रखूं, एक एप्पल रखूं, बोलो कौन सा चीज आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, आप कहोगे मैंगो। तो मैंगो आपको हाई सेटिस्फैक्शन दे रहा है, एप्पल आपको लो सेटिस्फैक्शन दे रहा है। इस तरीके से बात करना ज्यादा जेन्युइन लगता है, ये कहने के कि मैंगो 10 सेटिस्फैक्शन दे रहा है, एप्पल 5। ये 10 और 5 नंबर्स डिसाइड करने का क्योंकि कोई बेसिक गाइडलाइन नहीं है, रूल नहीं है, तो ये थोड़ा इलॉजिकल लगता है। कंपैरेटिवली अगर ये बोल दे कि ये चीज मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है, ये चीज मुझे कम सेटिस्फैक्शन दे रही है, वो ज्यादा सेंस मेक करता है। तो हमेशा जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कार्डिनल ऑर्डिनल में फर्क क्या है, फर्क हमेशा हाईलाइट क्या किया जाता है कि यहाँ पर नंबर्स हैं, यहाँ पर रैंक्स हैं। पर एक और फर्क है जो आप नोट कर सकते हो, यहाँ पर हमेशा एक गुड की सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है। आप कहोगे हम तो 2 कमोडिटी केस भी पढ़ के, 2 कमोडिटी केस में भी आप एक बार में एक ही चीज कंज्यूम करोगे। 2 कमोडिटी केस का इक्विलिब्रियम आपको जस्ट ये समझा रहा था कि एक कमोडिटी और दूसरी कमोडिटी एक लेवल पे आकर सेम सेटिस्फैक्शन देगी, चाहे इस पे खर्चा करो चाहे इस पे खर्चा करो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये दिखाती थी, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन होती एक ही गुड की थी। हमेशा जब भी हम कार्डिनल एनालिसिस उठा रहे हैं, हम इंडिविजुअल आइटम की सेटिस्फैक्शन को चेक कर रहे हैं। एक अजम्पशन भी होती है कार्डिनल में कि यूटिलिटी ऑफ all items are independent of each other। एक दूसरे पे यूटिलिटीज डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट है। आप इंडिविजुअल यूटिलिटीज को स्टडी कर रहे हो, कंपेयर करके कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हमेशा सिर्फ एक चीज की यूटिलिटी की बात होगी। लेकिन जब आप ऑर्डिनल एनालिसिस सीखोगे ना, आप ये बात समझ पाओगे कि यहां पर हम कभी भी एक चीज की यूटिलिटी की बात नहीं कर रहे, हमेशा बात करेंगे हम एक बंडल की, एक बास्केट की बात होगी। यानी कि जब मैं कार्डिनल एनालिसिस देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि एप्पल मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन दे रहा है, मैंगो मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन दे रहा है। यहां पर जब मैं ऑर्डिनल तरीके से बात करूंगी, मैं ऐसे कुछ बंडल्स बनाऊंगी, एप्पल, मैंगो।
एक एप्पल 10 मैंगो, 2 एप्पल 8 मैंगो, 3 एप्पल 6 मैंगो। ये मेरा एक बंडल है, ये मेरा दूसरा बंडल है, ये मेरा तीसरा बंडल है। कहने का क्या मतलब है, मेरे पास एक बास्केट है, उस बास्केट में या तो एक एप्पल और 10 मैंगो हो सकते हैं, या फिर 2 एप्पल और 8 मैंगो हो सकते हैं, या फिर 3 एप्पल और 6 मैंगो हो सकते हैं। तीनों बंडल्स मुझे सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन देंगे। क्या देंगे? सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। यानी A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C। क्या मतलब है, किस तरीके से चीजें काम कर रही है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कैसे होगा, आज के लेक्चर में हम इन सभी चीजों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो मेनली अगर हम बात करें कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले समझेंगे कि इंडिफरेंस सेट क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एंड उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को साथ में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। हमने बात की कि हम क्या कर रहे हैं, हाई लो के हिसाब से बंडल बना रहे हैं। तो आप अपने दिमाग में दो चीजें सोच लो, एक चॉकलेट है और एक आइसक्रीम है। चॉकलेट और आइसक्रीम। अब मैं आपको बोल रही हूं कि आप कुछ बंडल्स बना लो, आपको दोनों गुड्स ही खरीदनी है, लेकिन कुछ बंडल्स बना लो अलग अलग, जहां पर आप बोल सको मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये दिला दो चाहे ये दिला दो। यानी कि दुकान में आप गए हो, आपके सामने एक बास्केट रखा गया है जिसमें एक चॉकलेट है डेयरी मिल्क की और एक आइसक्रीम रखी गई है, सॉरी 10 आइसक्रीम्स उसमें रखी गई है। उसके बाद एक और बास्केट पड़ा है, वहां पे आइसक्रीम्स तो कंपैरेटिवली कम है, लेकिन चॉकलेट्स क्या है, 2 हो गई हैं। एक और बास्केट पड़ी है, आइसक्रीम्स और कम हुई हैं उसमें, लेकिन चॉकलेट क्या है, ज्यादा पड़ी है। अब आपके डैड के साथ आप गए हो एंड आपके डैड आपसे पूछ रहे कि बताओ पहली टोकरी खरीदे, दूसरी टोकरी खरीदे या तीसरी टोकरी खरीदे। आप बोल रहे हो डैड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ये भी चलेगा, मेरे को ये भी चलेगा और मेरे को ये भी चलेगा। यानी कि आप क्या बोल रहे हो कि A B C तीनों कॉम्बिनेशंस को कंज्यूम करते हुए आप इनडिफरेंट हो, यानी कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ए भी उतना ही सेटिस्फैक्शन दे रहा है जितना बी दे रहा है और जितना सी दे रहा है। तीनों कॉम्बिनेशन, तीनों बंडल्स आपको क्या करेंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देके जाएंगे। इससे हमें समझ में क्या आता है कि जब भी आप ऐसा कॉम्बिनेशंस लिख रहे हो, इसका नाम होता है इनडिफरेंस सेट। क्या नाम होता है, इनडिफरेंस सेट। एंड इनडिफरेंस सेट में, एक इनडिफरेंस सेट में जितने भी कॉम्बिनेशंस है, सभी कॉम्बिनेशंस आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देकर जाएंगे। एक चीज ध्यान में रखनी है, इनडिफरेंस कर्व में आप कभी भी कोई सिंगल चीज कंज्यूम नहीं कर रहे। आप अकेली चॉकलेट से अकेली आइसक्रीम्स नहीं ले सकते हो, आप हमेशा चीजों को बंडल में ही खरीदोगे। यही इसका एक बेसिक अजम्पशन है। ये बोलता है कि मैं चीजों को एनालिसिस कैसे कर रहा हूं, हाई एंड लो से, एंड हाई एंड लो का जजमेंट तभी बना सकता हूं जब मेरे पास कंपेयर करने को कुछ होगा। अगर रेस में अकेले भागूंगी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफाइन कैसे करूंगी, हाई लो बेटर वर्स कैसे डिफाइन करूंगी, कम से कम 2 लोग तो लगेंगे ना, तभी बता पाऊंगी ना जीता कौन आ रहा कौन। उसी तरीके से जब मैं कंपेयर करना चाहती हूँ कि कौन सी चीज मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है, कौन सी चीज कम सेटिस्फैक्शन दे रही है, तब मेरे पास 2 गुड्स कंपल्सरी होनी चाहिए। 2 से ज्यादा गुड्स भी हो सकती है बंडल में, पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 2D डायग्राम्स, क्योंकि हमें 2D एक्सेस, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे चीजें ड्रॉ करनी होती है, इसीलिए हम मानकर चलते, ज्यूम करके चलते कि 2 ही गुड्स हैं एंड 2 गुड्स एक दूसरे के लिए सब्सटीट्यूट की जा सकती। यानी कि आपको आइसक्रीम भी पसंद है और आपको चॉकलेट भी पसंद है, तभी तो आप ये बंडल्स बना रहे हो ना, कि आप आइसक्रीम चॉकलेट बढ़ा रहे हो तो आइसक्रीम घटा दे रहे हो। आप कह रहे हो ओके कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको आइसक्रीम बढ़ाना होगा तो चॉकलेट क्या कर दोगे, घटा दोगे। कहने का मतलब क्या है कि आप चॉकलेट ले रहे हो तो आइसक्रीम छोड़ने को तैयार हो, आइसक्रीम ले रहे हो तो चॉकलेट छोड़ने को तैयार हो। आपको उस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लो कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको आइसक्रीम पसंद ही नहीं, आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती, सिर्फ चॉकलेट ही पसंद है, तो फिर आप चॉकलेट कभी भी नहीं छोड़ोगे ना आइसक्रीम के लिए। तो इस मॉडल में हम अज्यूम करके चलते कि जो भी 2 गुड्स आप पिकअप कर रहे हो वो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट्स है,
यानी कि आप एक गुड गेन करने के लिए दूसरी छोड़ने के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे यार ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, इसको तो मैं लूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। तो ये हम कह सकते हैं कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं जो ये मॉडल मान के चलेगा। क्या क्या अजम्पशंस? हमेशा कंजम्पशन किस में होगा? बंडल्स में होगा। ऑल बंडल्स इन indifference set gives same level of satisfaction। क्या मतलब है इस बात का? देखो अभी समझते हैं। समझ लो हमने बंडल्स बनाए थे एप्पल और सॉरी हमने बनाए थे चॉकलेट के, है ना, चॉकलेट और आइस क्रीम के। ना हुआ क्या? 1 2 3 किया, 10 8 6 किया, हाँ है ना। एक चॉकलेट कंज्यूम करोगे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर एक ही जगह 2 चॉकलेट्स कंज्यूम करोगे, ये सेकंड यूनिट नहीं है, ये नंबर ऑफ चॉकलेट्स है। 2 चॉकलेट्स हमने क्या कर रही है? कंज्यूम करी है, तो कुछ ना कुछ एक से ज्यादा ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हाँ या ना। कहाँ आपको 1 चॉकलेट मिल रही है, कहाँ आपको 2 चॉकलेट मिल रही है, अब दोनों ही पकड़ने की कोशिश करोगे, 2 चॉकलेट ज्यादा सेटिस्फैक्शन देंगी ना। अगर हमें पता है ये ए बंडल है, ये बी बंडल है, ये सी बंडल है, तो ए बंडल में सेटिस्फैक्शन कम है, बी बंडल में सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, तो ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए था बी इज ग्रेटर देन ए। लेकिन मैं बार बार क्या बोल रही हूं कि ऑल बंडल गिव सेम सेटिस्फैक्शन, यानी कि ए इज इक्वल्स टू बी। ऐसा क्यों? हम तो कह रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन बढ़ना चाहिए, यानी बी का सेटिस्फैक्शन ग्रेटर है ए से। लेकिन बुक क्या बोल रही है कि सारे बंडल सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। कैसे? इधर देखो, यहां पर 10 आइसक्रीम्स थी, मान लेते हैं 10 का सेटिस्फैक्शन दे रही थी। यहां पर 8 है, पहले से कुछ कम है। अगर चीज कम मिलेगी तो वो सेटिस्फैक्शन भी कम देगी, हाँ या ना। तो बेसिकली होगा क्या? बंडल बैलेंस आउट कैसे हो जाएंगे? जब आप इसको और इसको प्लस करोगे, इसको और इसको प्लस करोगे। मेरी यूनिट्स में यहां थोड़ा फर्क है, मान लेते हैं ये हमें सेटिस्फैक्शन देगा 2 का, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? 10 और 10 कितना हुआ? 20, ए का सेटिस्फैक्शन। 18 और 2 कितना हुआ? 20, बी का सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब ए और बी क्या है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। जब हम बार बार बोल रहे हैं बंडल सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, वो कैसे? क्योंकि अगर एक चीज बढ़ेगी तो आप कुछ ना कुछ छोड़ोगे भी। हाँ, इस वजह से क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, इस वजह से हमारा जो आईसी है वो क्या देखेगा? ऑल बंडल्स में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देखेगा। ये 2 पॉइंट्स हमें समझ में आ गए। बंडल्स बनेंगे, कंजम्पशन हमेशा बंडल्स में होगा, इंडिविजुअल कंजम्पशन की बात नहीं हो रही है। एंड हमने बात की जो बंडल बनेगा वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देकर जाएगा। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। इसके हिसाब से हम आईसी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। एप्पल, मैंगो, एप्पल 1 लिया, मैंगो 10 लिए। एप्पल 2 किए तो कुछ ना कुछ मैंगो छोड़ोगे, एप्पल 3 किए तो कुछ ना कुछ मैंगो फिर छोड़ोगे, हाँ या ना। एक चीज बढ़ेगी, दूसरी चीज घटेगी, तभी तो सेटिस्फैक्शन बैलेंस्ड आउट रहेगा, सेम रहेगा ए बी सी के अंदर, हाँ या ना। जब इन प्लॉट्स को आप ग्राफिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या कर देते हो? प्लॉट कर देते हो, तो आपके पास बन जाता है एक इंडिफरेंस कर्व, कुछ इस शेप में। जब आपने इन प्लॉट्स को पॉइंट किया कि एक एप्पल है, 10 हमारे पास क्या है? मैंगो है। फिर एप्पल क्या हो गए हमारे पास? 2 हो गए हैं, वो इंक्रीज कर लेंगे अपन। एक एप्पल है और 10 मैंगोज है, 1 एप्पल 10 मैंगोज। एंड हम बोले देन हमारे पास एप्पल हो गए हैं 2 एंड मैंगोज कितने कर दिए हमने? 8, रिड्यूस हो गया है। देन एप्पल कितने हैं? 3 एंड हमने क्या कर दिया और इसे घटा दिया। ये हमारा क्या बन जाएगा? इन डिफरेंस कर्व बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इसे बोला जाता है इंडिफरेंस सेट, इसे बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व। नाउ नोट करने वाली यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है। अगर हम वो समझ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कैसे ये काम कर रहा है। सबसे पहला क्या है? इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। कैसा बना था आईसी का शेप? ऐसा बना था, हाँ है ना। अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है,
हाँ या डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ का क्या मतलब होता है, बार बार हमने बात की पिछले चैप्टर में भी। जब भी कोई ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है उसका मतलब है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटीज, जो भी वेरिएबल्स लोकेटेड हैं वो इनवर्सली रिलेटेड हैं। अगर आइसक्रीम बढ़ाना चाहते हो तो कुछ चॉकलेट सैक्रिफाइस करोगे, चॉकलेट बढ़ाना चाहते हो तो कुछ ना कुछ आइसक्रीम छोड़ना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि इनवर्सली रिलेटेड होने की वजह से चॉकलेट्स और आइसक्रीम, एप्पल और मैंगो क्या है, आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स होता है ये जो शेप आपको दिख रहा है, इस शेप को बोला जाता है कनकेव शेप। इस शेप में हमारी पीपीसी थी, याद करो पीपीसी को हमने बोला था कनकेव शेप्ड। इसका रीजन क्या दिया था कि जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। आप हर बार ज्यादा 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 लूज कर रहे हो एंड कंपैरेटिवली गेन उतना नहीं हो रहा है। यहां पर ऑपोजिट होगा। आप क्या कर रहे हो, अपनी मर्जी से कुछ छोड़ रहे हो, हाँ है ना, कोई और चीज गेन करने के लिए। एंड हमें एक कंज्यूमर का बिहेवियर बहुत अच्छे से पता है कि जब आपके पास कोई चीज ज्यादा होती है आपको उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलती है, एंड जो चीज नहीं होती वो चीज आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। अपनी आम जिंदगी में देख लो, जो गेम आपके पास है, जो चॉकलेट आपके पास है, वो उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देगी जितनी दोस्त की चॉकलेट देगी, या जितना दोस्त के पास जो वीडियो गेम है वो सेटिस्फाई करेगा। अपने हाथ में जो चीज होगी वो कम सेटिस्फैक्शन देगी, दूसरी चीज ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। यानी कि जो गुड आपके पास ज्यादा होगी वो आपको क्या करेगी, कम सेटिस्फैक्शन दे रही होगी, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन ज्यादा ही होगा। बात बहुत ध्यान से समझना। आप सोचोगे कि मैं दो बात करूं, नहीं, अगर मैं बात करूंगी कि मैं एप्पल 5 खा रही हूं और एप्पल 4 खा रही हूं, तो 5 एप्पल ऑब्वियसली मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे 4 एप्पल से। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मुझे चूज करना है 5 एप्पल के साथ 2 ऑरेंज या 4 एप्पल के साथ 3 ऑरेंज, तो हो सकता है मैं ये वाला बंडल चूज कर लूं, ये बोल के कि यार मुझे ना, मैं एप्पल तो बहुत खा चुकी, अब मेरा मन है कि मैं ऑरेंजेस खाऊं। यानी कि क्या बोल रही, अगर मैं एप्पल कंज्यूम कर चुकी हूं बहुत, जैसे आपकी आइसक्रीम्स 10 थी लेकिन चॉकलेट एक ही थी, आइसक्रीम 10 थी चॉकलेट एक ही थी, तो आप चॉकलेट के लिए ललचाओगे, आपको यार और चॉकलेट खाते हैं ना, और चॉकलेट, उसके लिए आप आइसक्रीम छोड़ने को तैयार हो जाओगे। लेकिन जैसे धीरे धीरे आइसक्रीम कम होगी, चॉकलेट बढ़ रहा है, यानी कि चॉकलेट इंक्रीज करने की वजह से हर एडिशनल चॉकलेट आपको कुछ ना कुछ और सेटिस्फैक्शन देके जा रहा है, उसका टोटल सेटिस्फैक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन जो मार्जिनल सेटिस्फैक्शन है, हर एडिशनल चॉकलेट की जो सेटिस्फाइंग पावर है वो कम होगी, क्योंकि आपके पास चॉकलेट आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ये आप बोलोगे यार अब आइसक्रीम भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा, इतनी आइसक्रीम्स तो छोड़ चुका, कुछ आइसक्रीम्स तो चाहिए ना मुझे। आ गई ये सोच, क्योंकि एक चीज जा रही थी हाथ से, अब वो अट्रैक्टिव लगने लगी, बोला ये चाहिए मेरे को। तो इसीलिए आप क्या करते हो, हर एडिशनल गेन के लिए आप पहले से कुछ कम सैक्रिफाइस करना चाहते हो। मान लेते हैं आपका जो आईसी होता है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, 2 गुड्स हैं, ए गुड एंड बी गुड, आपने 1 यूनिट गेन कर ली जब, तब आपके पास मान लेते हैं 10 यूनिट्स ऑफ बी थी। एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए आप 5 पर आ गए हो, यानी कि अपने 5 यूनिट्स बी की सैक्रिफाइस कर दी कि मेरे को 1 ए और मिल जाए। नाउ जब अगली बारी एक और यूनिट गेन करने की बात आएगी तो आप 5 नहीं छोड़ोगे, आप बोलोगे यार देखो मैं मैक्सिमम 3 ही छोड़ सकता हूं। यानी कि हम क्या नोट कर रहे हैं, पहले आपने 5 सैक्रिफाइस किया, अब आपने सिर्फ 3 ही सैक्रिफाइस किया। हर एडिशनल स्टेप का जो लॉस है वो आप कम 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 करना चाहोगे, क्योंकि ये चीज अब आपके पास कम हो रही है। जो चीज कम होगी वो चीज आपको बोलेगी यार मुझे तो इससे भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मुझे तो ये चाहिए ये चाहिए।
इंसान की बेसिक फितरत है कि जो चीज उसके पास नहीं होगी वो उसको चाहिए होगी, जो चीज उसके पास होगी या आ रही होगी उससे उसको सेटिस्फैक्शन जो मिल रही है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगी। क्योंकि चॉकलेट हमारे पास आ रहा था, ए गुड हमारे पास इंक्रीज कर रही थी, अब मैं बोल रही हूँ कि यार इसके लिए मैं इतना थोड़ी छोड़ दूंगी, 5 थोड़ी सैक्रिफाइस कर दूंगी, 3 ही कर सकती हूँ। उसके बाद एक और यूनिट गेन करने की बात है, एक और यूनिट गेन करने के लिए आप बोल रहे हैं मैं ज्यादा नहीं छोड़ सकती, मैं सिर्फ एक ही छोड़ूंगी इसका। यानी कि आप क्या नोटिस कर रहे हो कि हर बार लॉस क्या हो रहा है, छोटा 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 हो रहा है, हाँ या ना। दिस इज द रीजन आप क्योंकि लूज कम करना चाहते हो हर एडिशनल गेन के लिए कि जो आपका आईसी है वो कन्वेक्स शेप में बनता है। पीपीसी याद करो, पीपीसी में आप हर एडिशनल स्टेप में जो लॉस कर रहे थे वो हाई 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 हो रहा था क्योंकि आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं थी, इसीलिए इसका पेट बाहर था, इसका पेट अंदर है, कन्वेक्स शेप है, दोनों में बिल्कुल ऑपोजिट चीज हो रही है। यहाँ पे क्योंकि आपको काम आता नहीं है नए वाला, इसलिए आप उतना गेन नहीं कर पा रहे जितना लूज कर रहे। यहाँ पे चीजें आपके कंट्रोल में, आप हर बार कम छोड़ना चाहोगे एक नई चीज गेन करने के लिए। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो हम यहां पर क्या बोलते थे कि जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो राइज कर रहा है, यहां पर क्या होगा, इसको नाम दिया जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। इसको भी हम क्या लिखते हैं, यहां पर लिखती हूं MRS इज इक्वल्स टू लॉस में चेंज जो आ रहा है ओवर जो गेन में चेंज आ रहा है। एंड हमें पता है हमेशा लॉस छोटा 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 हो रहा है, कम 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 हो रहा है, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी छोटी होगी, यानी कि एमआरएस हर बार क्या करेगा, डिक्लाइन करता आपको दिखेगा। डिक्लाइनिंग एमआरएस कह सकते हो या फिर कह सकते हो इंक्रीजिंग willingness to lose less to gain an additional unit is the reason why PPC is in convex shape। किसको बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, चलो और देखते हैं और क्या प्रॉपर्टीज है। हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, 2 आईसी ड्रॉ करते हैं, हाँ या ना। 2 गुड्स ले लेते हैं, ए गुड एंड बी गुड। मान लो ए 5 मिल रहा है, बी 1 मिल रहा है, सेम रखते हैं, ए 5 ही मिल रहा है लेकिन बी कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पे मान लो ए आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है 5 इज इक्वल्स टू 1 का, ये भी आपको दे रहा है 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 4 इज इक्वल्स टू 4 का सेटिस्फैक्शन हो गया। अब दिमाग लगाओ, ये वाला जो बंडल है से छोटा है, छोटा आपको कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है, एक इसका एंड एक इसका, दो सेटिस्फैक्शन मिला। एंड अगर हम बात करें इस बंडल की, छोटे बी की, एक इसका, ए गुड का एंड 4 इसका, यानी कि हमें पता क्या चल रहा है, मैंने इसे सेम क्यों रखा यहां पर, इसको दिखाने के लिए कि आपकी अगर आईसी ऊपर होगी तो वो आपको ज्यादा हाई सेटिस्फैक्शन देगी क्योंकि वहां पर आप ज्यादा गुड्स खरीद पा रहे हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपने एक आइसक्रीम खरीदा एंड एक चॉकलेट खरीदा है, इसकी जगह आप 2 आइसक्रीम्स और 2 चॉकलेट्स खरीदो तो ऑब्वियसली ये वाला बंडल आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। तो हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। उसके बाद आता है आईसी डू नॉट क्रॉस एंड इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या बोला है कि 2 आईसीज कभी भी इस तरीके से नहीं बन सकती, ए आईसी बी आईसी। क्यों, हमने बोला हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन, ए पॉइंट, अच्छा ए है हमारे पास ऑलरेडी, इसको अपन कर लेते हैं चेंज, के पॉइंट एल पॉइंट। अब मुझे बताओ एल पॉइंट ज्यादा सेटिस्फैक्शन देना चाहिए, इसको ऐसे लिख दो, एल गिव्स ज्यादा सेटिस्फैक्शन देन के। नाउ इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये ए आईसी पर भी है और बी आईसी पर भी है, यानी कि इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी। इस पॉइंट को मैं ऐसे लिख देती हूं के इज इक्वल्स टू सी, क्योंकि मुझे पता है एक आईसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब, जितने भी बंडल्स है वो सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। अच्छा, के इज इक्वल्स टू सी लिख दिया, इस ए आईसी पर भी है, हाँ या ना। तो यानी कि एल इज इक्वल्स टू सी भी लिख सकती हूं। अगर मुझे पता है k इज इक्वल्स टू सी है, l इज इक्वल्स टू सी है, तो k इज इक्वल्स टू l हो गया। लेकिन मुझे पता है
कि एल मुझे क्या कर रहा है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यानी कि कोई भी दो आईसीज इंटरसेक्ट नहीं कर सकती एक दूसरे को, क्योंकि वो एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा, उसको हम कभी भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ये रीजन है उसका कि अगर आप बोलोगे हायर आईसी ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा एंड आप एक कॉमन पॉइंट पे उसे इंटरसेक्ट करा रहे हो, देन K इज इक्वल्स टू L होना चाहिए, जो कि रियलिटी में नहीं है, विच इज वाई दिस इज फॉल्स। कोई भी आईसीज इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इट डज नॉट टच एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। बोला है कि कोई भी आईसी ऐसी नहीं दिखेगी आपको एंड कोई भी आईसी ऐसी नहीं दिखेगी आपको। रीजन क्या है, अगर मैं यहां पर बात करूं गुड ए और गुड बी की, इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ वैल्यू है, हम बात कर सकते हैं कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन एक वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि बी हम मान लेते हैं यहां पर 5 है, लेकिन ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, हाँ है ना। यानी कि बी की 5 गुड्स आ रही है, ए गुड कोई भी नहीं आ रही। यहां पर अगर बात करें ए एंड बी की, मान लेते हैं कि बी यहां पर है 7, तो बी 7 गुड्स आ रही हैं, लेकिन सॉरी ए की 7 गुड्स आ रही हैं, बी की कोई भी गुड नहीं आ रही है। ए 7 बी 5। नाउ प्रॉब्लम क्या है, ये हो क्यों नहीं सकता। एक प्रॉपर्टी पढ़कर आए हम लोग बिल्कुल जब इनडिफरेंस कर्व स्टार्ट किया हम लोगों ने, कि इनडिफरेंस कर्व में हम बंडल में बात करते, इंडिविजुअल गुड्स की बात नहीं होती। ये क्या है, इंडिविजुअल गुड्स है, बंडल नहीं है। तो हाई एंड लो कंपेयर कैसे करोगे अगर बास्केट में ए और बी दोनों नहीं होंगे। तो दिस इज द रीजन आईसी कभी भी किसी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगी। प्रॉपर्टीज हमें समझ में आ रही है, हाँ है ना। तो बेसिकली अगर बात करें तो हमारे पास आईसी में है क्या, आईसी हमें समझा के क्या गई, आईसी ने हमें ऑर्डिनल तरीका समझाया, कहता है दो गुड्स उठाओ, दोनों गुड्स को रैंक करो, कौन ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है, कौन कम सेटिस्फैक्शन दे रही है। अगर आइसक्रीम ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है तो उसे 10 खरीद लो, एंड अगर चॉकलेट कम सेटिस्फैक्शन दे रही है उसे 1 खरीदो। नाउ जब आप इस पॉइंट पर खड़े हो, ए बंडल पर खड़े हो, एंड आपको बोला जाए कि एक और बंडल बनाओ जिससे आपको कोई फर्क ना पड़े कि ए खरीदना है बी खरीदना, दोनों में ओके हो, तो आप एक बंडल बनाते हो। कहते हैं आइसक्रीम एक काम करो, काफी है मेरे पास, 8 कर दो, लेकिन चॉकलेट थोड़ी सी बढ़ा दो, या फिर आइसक्रीम हम थोड़ा सा और घटा ले इसे। कहते हैं आइसक्रीम्स कितनी कर दो, 6 कर दो, लेकिन चॉकलेट एक और दे दो। फिर कहते हैं और बंडल बताओ, कोई कॉम्बिनेशन बताओ। तो आप कहते हैं अच्छा ऐसे करते हैं कि आइसक्रीम थोड़ी और कम कर देते हैं, आइसक्रीम कर देते हैं 4, ये एक और बढ़ा दो। नाउ हो क्या रहा है, आप एक चीज सैक्रिफाइस कर रहे हो दूसरी चीज गेन करने के लिए, लेकिन हर बार जब आप सैक्रिफाइस करोगे तो आप कम छोड़ना चाहोगे, क्योंकि ये चीज अब आपके पास घट रही है। एक बच्चे की तरह ही होता है ह्यूमन का बिहेवियर। एक बच्चे को समझ लो, ह्यूमन बिहेवियर समझ आ जाएगा। बच्चे के पास कुछ टॉयज होते हैं, जब उसके सामने या उसके पास समझ लो एक कैंडी बैग है, उसके सामने कोई और बच्चा है अपना कैंडी बैग लेके, तो वो उससे एक्सचेंज करना चाहेगा, लेना चाहेगा वो चॉकलेट, तो वो अपना सारा कैंडी बैग उठा के नहीं देगा, वो कहेगा ये ले 4 ले ले, तू मुझे दे दे 1, वो 1 दे देगा, ठीक है, अब वो 1 खा लेगा। नाउ जब दूसरी वो कहेगा ठीक है तूने मुझे 4 दी थी, अब मुझे 4 और दे दे, मैं तुझे 1 और दूं, कहेगा मैं 4 नहीं दूंगा, मैं 3 ही दूंगा, क्योंकि उसके बैग में भी तो अब सामान घट रहा है ना। किसको बात समझ में आ रही है कि आप अगर 10-1 पर खड़े हो और आप 6-2 पर जा रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, एक चीज बढ़ रही है, आपने 4 यूनिट्स छोड़ दी, लेकिन अब जब एक और यूनिट बढ़ाने की बात आई, अब 4 नहीं छोड़ोगे, अब बोलोगे कुछ कम छोड़ते हैं यार, ये भी घट रहा है मेरे पास, ये भी तो मुझे सेटिस्फैक्शन देता है। क्योंकि जो ह्यूमन होता है उसका क्या बिहेवियर होता है कि जब हमारे पास से चीज जा रही है तब उसे छोड़ना नहीं चाहते, जो चीज हमारे पास नहीं है उसे हम लेना भी चाहते हैं, लेकिन जब वो हमारे पास आ गई तो हमारी सेटिस्फैक्शन उसको लेकर घटने लग जाएगी। ये उसी तरीके से कि जैसे हम अपना कोई गोल सेट कर लें, एक बार उसको अचीव कर लोगे ना तो कुछ और गोल बनेगा, उसको अचीव कर लोगे कुछ और गोल बनेगा। इसी तरीके से मैं अचीव करना चाहती थी 1 और चॉकलेट, तो उसके लिए मैं 6 छोड़ने को तैयार हो गई, लेकिन अब मुझे सेम 1 और चॉकलेट गेन करने के लिए मैं
4 नहीं छोड़ूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी देखो मैं सिर्फ 2 ही सैक्रिफाइस कर सकती हूँ, मुझे आइसक्रीम भी सेटिस्फैक्शन देना है। किसको बात समझ में आ रही? इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस आइडियोलॉजी पे बना हुआ है। इस बंडल की साइकोलॉजी को अगर हम लोग समझ पाएंगे कि हम लोग कैसे काम करते हैं, तो हमें इंडिफरेंस कर्व बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। अगर बात करें क्या अजम्पशंस है, इनकम कांस्टेंट हम मान के चलते कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं है, तभी आईसी के बंडल फिक्स्ड होते हैं। अब सारा का सारा अगर आप कहो कि 2 चॉकलेट्स, यानी कि आप मुझे ऐसे क्यों नहीं बोल देते कि हम 10 आइसक्रीम्स खरीदेंगे एंड 10 ही चॉकलेट्स खरीदेंगे, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम क्या है, कांस्टेंट है, वो वेल डिफाइंड है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस है कंज्यूमर का। जब भी कोई गुड ज्यादा होगी वो उसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी, जब भी कोई गुड कम होगी वो उसे कंपैरेटिवली कम सेटिस्फैक्शन देगी। परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स है 2 गुड्स, आइसक्रीम निकाल के चॉकलेट डाल सकती हूँ, चॉकलेट निकाल के बंडल में आइसक्रीम डाल सकती हूँ, दोनों मेरे को इक्वल ही सेटिस्फैक्शन देते हैं, मेरे लिए परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स है। रैशनल कंज्यूमर है, जो चीज आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी आप उसे चूज करोगे, ऐसा नहीं है कि आप उसे चूज नहीं करोगे। एंड जहां आपको कम सेटिस्फैक्शन होता हुआ दिखेगा वहां पर आप कम सैक्रिफाइस करोगे। ये जो एक नॉर्मल बिहेवियर को हाईलाइट किया गया ना कि बंदे को ऐसा ही करना चाहिए, उसे रैशनल कंज्यूमर का बिहेवियर कहा जाता है। अब कई लोग आउट ऑफ बॉक्स जाके भी बिहेव करते हैं, उन इरैशनल लोगों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। आमतौर पे लोग ऐसा बिहेव करेंगे सिर्फ उस सोच को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये बेसिक क्या है, आईसीएस की कुछ अजम्पशंस है। अब अगेन सवाल ये आता है कि हमने इतना पढ़ तो लिया, इतना सब समझ तो लिया, ऐसे बना देंगे, ऐसे बंडल, पर कंज्यूमर कंजम्पशन करेगा कहाँ? कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा कैसे? इक्विलिब्रियम क्या था? जहां पे कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को रीच कर, यहाँ पे तो तीनों बंडल सेम ही सेटिस्फैक्शन दे रहे। किस बंडल को चूज करेगा, कहाँ कंजम्पशन करेगा, कहाँ पर रुक जाएगा, क्या है इंडिफरेंस कर्व को यूज करके कैसे हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम तक पहुंचेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए गिव अ गुड रीड टू आईसी, एंड लेक्चर खत्म होने के बाद भी अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आके कमेंट में लिख दो ताकि हम कल के लेक्चर में उसे कवर अप कर सके। मिलते हैं कल के लेक्चर में। हैव अ गुड डे।